सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के दूसरे अध्याय मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर बहुपद के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बहुपद के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट का इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे। तो आज हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा बहुपद। बहुपद की घात चर x के बहुपद px में, कोई भी बहुपद है हमारा px में x की उच्चतम घात, पावर, घात का मतलब पावर, बहुपद की घात कहलाती है। यानी किसी भी बहुपद की x की सबसे बड़ी पावर, जो चर है हमारा x, उसकी सबसे बड़ी पावर उस बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे बहुपद दिया हमने 5x की पावर 3 माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में x माइनस में √2। यह चर क्या है? x। चर x में घात, सबसे बड़ी घात क्या x की? 3। तो घात 3 का बहुपद है। ये जो बहुपद है वो घात 3 का बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद एक घात वाला बहुपद, जिस बहुपद की एक घात हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। उदाहरण के रूप में ax प्लस b। यहाँ चर क्या x, x के ऊपर पावर कितना है? 1। कुछ पावर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब एक पावर है। तो ax प्लस b एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद, दो घात वाला बहुपद, द्वि का मतलब दो घात वाला बहुपद। उदाहरण के रूप में ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। तो ये द्विघात बहुपद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात बहुपद अपने को दे रखा ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c के शून्यक मान लेते हैं अल्फा और बीटा है। द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसके शून्यक हमने क्या मान लिए? अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा हमने दो शून्यक माने थे। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? -b/a। x के आगे जो कोफिशिएंट है b, उसका माइनस करेंगे -b, और x स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट a है बटा में a। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो होगा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू में बीटा, वो किसके बराबर होगा? c बटा में a। एचर संख्या जो c है हमारे पास, c बटा में x स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है a, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा अल्फा बीटा दोनों का गुणनफल c/a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक दिए गए हों। अब द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक भी 2 होंगे। तो दो शून्यक अगर अपने को दे रखे हैं तो हम बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? तो बहुपद निकालने का फार्मूला है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू में x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। यानी कि बहुपद कैसे निकालेंगे? x हमने चर राशि माना है तो x स्क्वायर माइनस में शून्यकों का योग इंटू में x, शून्यकों का योग को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में शून्यकों का गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि a b c वास्तविक संख्याएं हो तथा a 0 के बराबर नहीं हो तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a b और c वास्तविक संख्याएं हैं। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो हमारा द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, फिर ये रैखिक बन जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या खत्म हो जाएगी। क्या बनेगा? बचेगा अपने पास bx प्लस c, फिर ये रैखिक रह जाएगा, द्विघात नहीं होगा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्विघात बहुपद दिया है अपने को एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल है। इस बहुपद में शून्यकों का योगफल अपने को निकालना है। अब शून्यकों का योगफल हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए। यहाँ बी क्या है? -2। बी कितना है अपने पास? -2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट टर्म होती है जो अचर राशि है वो हमारा सी होता है। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल वो कितना? -b बाई ए। माइनस बी कितना है अपने पास? -2 रखेंगे। ए कितना है? एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट कितना? 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस 2/1 यानी कि 2। तो शून्यकों का योगफल कितना आया इस बहुपद में? एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 में शून्यकों का योगफल आया हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 हो तो द्विघात बहुपद दिया पी एक्स हमें एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 हो तो पी 2 का मान ज्ञात किए। एक्स की जगह 2 रख दिया इसने, इसका मतलब पी एक्स की जगह हमने 2 रखा है तो हम यहाँ भी एक्स की जगह 2 ही रखेंगे। एक्स की जगह 2 रखा, 2 की पावर 2 माइनस में 3, एक्स की जगह फिर 2 रखा माइनस के 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस में 3 दूनी 6 हो गया माइनस के 4। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया अपने पास? माइनस के 6। यानी कि इस बहुपद की जो वैल्यू है एक्स की जगह 2 रखने पर P2 का जो मान है वो कितना है हमारा? माइनस के 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? रैखिक बहुपद वो होता है जिस बहुपद की घात 1 हो, बड़ी से बड़ी पावर 1 हो। रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा, यानी कि शून्यक का मतलब x का मान। इसके लिए हम क्या करेंगे? ax प्लस bx को 0 के बराबर रखेंगे। अब b को दूसरी साइड ले आएंगे तो ax बराबर माइनस के b हो जाएगा। x को गुणा कौन कर रहा है? a, तो दूसरी साइड जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -b/a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किसी बहुपद px के लिए, कोई भी बहुपद है px, उसके लिए y बराबर px के ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या होगी। अब मान लेते हैं अपने को कोई ग्राफ के अंदर शून्यकों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ देखो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंटों पे टच करता है? 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या 4 होगी। जितने पॉइंटों पे एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। तो शून्यकों की संख्या है 4, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? जिस बहुपद की सबसे बड़ी पावर n है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? जितनी बड़ा पावर होगी उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। तो बहुपद में सबसे बड़ी पावर घात कितनी है? n है। घात n है तो शून्यकों की संख्या भी n ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ये 4k² प्लस में 8k के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा वो निकालना है। अब देखो यहाँ k² के आगे कितना 4, तो a की वैल्यू तो 4 होगी। k के आगे कोफिशिएंट कितना 8, तो b की वैल्यू 8 होगी। और प्लस में c अपने को दे नहीं रखा, c नहीं दे रखा, तो इसका मतलब c क्या है हमारा? 0 है। और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू में बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा हमने शून्यकों का शून्यक माने थे, उनका गुणनफल अल्फा इंटू में बीटा इजकल टू c/a। अब c यहाँ नहीं दे रखे तो c की जगह 0, a कितना दे रखे है? a 4 है, a की जगह 4 रख देंगे, यानी कि 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी तो 0 ही आएगा, तो वो कितना आ जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल, कोई द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों का योग तो दे रखे -1/4 और गुणनफल कितना दे रखे 1/4। तो इसका हल बताना क्या आएगा, बहुपद ज्ञात करना है अपने को। माना एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद इस रूप में है ax² + bx + c है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा मान लेते हैं। इस बहुपद के शून्यक क्या मान लिया हमने, अल्फा और बीटा। तो इसका योगफल क्या आएगा, अल्फा + बीटा। वो कितना दे रखिए शून्यकों का योग -1/4 और योगफल होता क्या है -b/a। ये बहुपद है जिसका शून्यकों का योगफल होता है -b/a, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। और गुणनफल अल्फा × में बेटा, अरे गुणनफल कितना दे रखा है इसने 1/4 और गुणनफल क्या होता है c/a। अब देखो कि -b/a बराबर -1/4, तो b की जगह तो 1 आ गया, a की जगह कितना है 4, तो a बराबर 4 हो गया और b की जगह 1 आ गया, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 1 और a बराबर 4। इसी प्रकार यहाँ से देखते हैं तो a बराबर तो 4 है और c बराबर कितना है 1 है, c बराबर 1। तो अपने को क्या निकालना था, द्विघात समीकरणों का योगफल और गुणनफल दे रखे है, बहुपद ज्ञात करना था। अब देखो अल्फा + बीटा योगफल द्विघात बहुपद के योगफल में हमने a, b और c की वैल्यू निकाली है। वो वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस समीकरण के अंदर रखेंगे। a की जगह कितना निकाला था हमने 4, तो 4x² प्लस b की जगह कितना लिया हमने 1, तो 1x यानी कि x हो गया और c की वैल्यू कितनी है 1 प्लस में c 1, तो बहुपद क्या बन गया 4x² प्लस में x प्लस में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द्विघात बहुपद x² माइनस में 2x माइनस में 8 के शून्यक होंगे। एक द्विघात बहुपद है, इसके कितने शून्यक हैं वो शून्यक अपने को निकालने हैं। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, इसके टुकड़े करेंगे x²। अब -2 कैसे टुकड़े करेंगे, जोड़ें तो -2x आ जाए, गुणा करें तो पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुणा के बराबर। हमने इस 2x का क्या टुकड़ा किया, -2x के माइनस के 4x प्लस के 2x। -4x में से 2x निकालेंगे तो माइनस के 2x बच गया। और जब गुणा करेंगे -4x को प्लस 2x के साथ में तो माइनस के 8x², तो माइनस के 8x², इसके बराबर आ जाएगा। अब कॉमन लो, पहले दो टर्म में कॉमन लेते हैं x, तो क्या बच गया यहाँ x की पावर 2 तो 1x बच गया, यहाँ से x बाहर निकल गया माइनस के 4 बच गया। यहाँ प्लस का 2 फिर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच गया 1x बच गया और 2 चौके 8 माइनस के 4 बच गया। अब x माइनस में 4 इधर भी है इधर भी है, दोनों में कॉमन लिया हमने x माइनस में 4, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस 2, x प्लस 2 और x माइनस 4, 2 ये संख्या अपने बहुपद तैयार हो गया है। एक बहुपद के शून्य के निकालने के लिए इस टर्म को हम क्या करेंगे 0 के बराबर पुट करेंगे। क्या करेंगे x प्लस 2 x माइनस में 4 को 0 के बराबर, या तो x प्लस 2 बराबर 0 है या x माइनस में 4 0 के बराबर है। अगर x माइनस में 4 0 के बराबर है तो 4 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, या फिर x प्लस 2 0 के बराबर है तो 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, x बराबर माइनस के 2। अतः बहुपद के शून्य कौन कौन से हो गए 4 और -2। बहुपद के शून्य कौन कौन से आ गए 4 और -2। इस वीडियो के अंदर बहुपद के बेसिक कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस वीडियो के अंदर हमने 14 क्वेश्चनों के अंदर मेन क्वेश्चन डाल दिए हैं। अगले वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे। धन्यवाद।